शिशुपाल जो बिना ब्याह चला गया था, वो अपमान का बदला अपमान से लेने के लिए आए। बार बार भगवान के सामने अपशब्द बोलते हैं। भगवान शांत से सुन रहा है। पुरौना पुण्यनी मुड़ी खामर खाता हमणा सूझी जे तूफान, पने खर्ची खुटी तो किट वसमु छे मैदान। कर्मणा कहनो गति, कर्म की गति नारी औधवजी, कर्मनी की गति नारी। करेला कर्म ना बदला अहीं तो मरे छे, करेला कर्म ना बदला अहीं तो मरे छे। बावड़ीए रोप्यो तो कांटा झुमड़वाना, अने आंबो रोप्यो तो केरीए झुमड़वानी। शिशुपाल अपराध एक बार, दो बार, तीन बार अपने मुंह से अपशब्द निकालते गए। भगवान शांति से बैठा है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि भगवान दुबला है, लेकिन हमारे पास पुण्य है। हम सबके पास पुण्य है ना। क्या पुण्य है हमेरा? आयुष ही हमेरा पुण्य है। जब तक हमारे पास आयुष की संपत्ति है तब तक काल हमको स्पर्श नहीं कर सकता, हमको कुछ नहीं होता। और जिस क्षण आयुष की संपत्ति खत्म हो जाती है उस समय काल बलवान होकर हमको मार डालता है। ये बैलेंस हमको पता नहीं, इसलिए हम खर्चा करते हैं। हमेरा बोलना भी एक संपत्ति है, हमेरा श्वास भी एक संपत्ति है, हमेरा भोजन भी एक संपत्ति है। वो संपत्ति खत्म हो जाए तो कितना भी हमारे सामने खाना रखो फिर खा नहीं सकते हैं, कितना ऑक्सीजन लगा दो फिर भी वो रह नहीं सकता है, क्योंकि इसकी आयुष की संपत्ति खत्म हो गई। भगवान ने अर्जुन से कहा अभी तुम मारने जाओगे तो मरेगा नहीं वो, क्योंकि उसके पास आशीर्वाद है मेरा। जरासंध चेदी नरेश का पुत्र था, भगवान का संबंधी था, इसीलिए भगवान भी देखने गए थे। वो जब पैदा हुए तब 3 आंख 4 हाथ लेकर पैदा हुए। दाऊ भैया ने शिशुपाल को गोद में लिया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण ने गोद में लिया तो उसका 1 आंख और 2 हाथ अदृश्य हो गया। माँ को वो आकाशवाणी याद आई। माँ ने सुना था कि जिसके गोद में जाएगा ये बच्चा और ज्यादा जो अंग है वो अदृश्य हो जाएगा, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। शिशुपाल की माँ ने भगवान से विनती की मेरे बेटे को मत मारना, मेरे बेटे को नहीं मारूंगे ऐसा मुझे वचन दो। भगवान ने वचन दिया 100 अपराध करेगा तब तक मैं उसको क्षमा करूंगा, लेकिन 100 के ऊपर 1 भी करेगा मैं उसको मार डालूंगा। हम सबको ये आशीर्वाद मिलाए ना, तू 100 साल तक संसार में रह जा, जो भी कर, धम पछाड़ा कर, दुष्कर्म कर, पापाचार कर, जो भी कर, लेकिन जहां तक तेरा पुण्य है तब तक ही तू रहेगा। और जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा सब कुछ चला जाएगा। और योगी बाबा ने क्या किया, जिन जिन के पास पुण्य बड़ा था तो उनके सत्ता का दुरुपयोग कर कर बहुत की संपत्ति इकट्ठी कर ली, बहुत की जमीन इकट्ठी कर ली, बहुत लोगों को मार डाला, लेकिन परिवर्तन आ गया, उसका पुण्य बढ़ चला गया तो उसके सामने सब कुछ उज्जड़ हो गया। ये प्रत्यक्ष हम सबका प्रमाण है। जब तक हमारे पास पुण्य की संपत्ति है तब तक कुछ नहीं होता, लेकिन वही संपत्ति खत्म हो जाती है तो हमारे सामने दुख की शुरुआत आती है। शिशुपाल ने 100 अपराध किया लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन एक ही अपराध किया और भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया। देखो, इतना गालियां देने के बाद भी भगवान ने उसको परम गति दे दी। तो लोग ऐसे ही सोचेंगे भगवान को स्तुति पसंद नहीं है, गालियां ही पसंद है। नहीं, 2 तरह से आदमी अपने मन में रहता है। एक प्यार से होता है, वो हृदय में रहता है, और दुश्मनाहट होती है ना, वो मन में रहता है, मगज में रहता है। शिशुपाल के भगवान के साथ दुश्मनाहट थी, लेकिन वो उसकी मति भगवान के भीतर में थी, इसलिए भगवान ने उसको परम गति दी। पुतना का विषपान पीने के बाद भी भगवान ने पुतना को परम गति दी, क्योंकि पुतना की मति प्रभु में थी। इसलिए श्री वल्लभ कहते हैं कृष्ण एव मतिर्मम, लेकिन मति को ले जाने से पहले गति को ले जाए पड़ेगा।
रथी को ले जाए पड़ेगा, तब मति परमात्मा में जाती है। पुतना की मति भगवान में थी इसलिए परम गति मिली, शिशुपाल की मति भगवान में थी इसलिए उसको परम गति मिली। जरा यानी रोग है, शिशुपाल यानी मोह है। रोग और मोह को छोड़ना है। बस हमने प्याज, लहसुन, आलू, बटाका, बैंगन सब कुछ छोड़ा, लेकिन ये रोग और मोह को हमने छोड़ा नहीं है। वो आसक्ति का जो रोग है, मोह है आसक्ति का। मोह व्याधीन सकल जग माही। किसी न किसी का हमें ना आसक्ति है, हम उसमें फंस जाते हैं।